हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ना पिछली वीडियो में हमने जनवरी मंथ का मेक आईएएस का जो एमसीक्यू फॉर्मेट में एक बुक लॉन्च किया है इसने, ठीक है, टेस्ट सीरीज फॉर्म में। हमने जनवरी मंथ को कवर कर लिया था। इसमें हमने टोटल जो है कि 150 क्वेश्चंस को देखा था। नाउ इस हमने जो है कि थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज किया है। इसमें जो है कि हम सितंबर लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट से स्टार्ट करेंगे सितंबर से, और ऊपर स्टार्ट करते हुए सितंबर के बाद से अगस्त को देखेंगे, फिर हम जुलाई को देखेंगे, जून को देखेंगे। इस तरीके से पीछे से होते हुए हम फरवरी तक जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है कि ऑलरेडी जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है जो जनवरी मंथ का है, वो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। और इसमें जो है कि हम सितंबर मंथ को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन इस साइड में दिया हुआ है, साथ ही साथ में जो है कि इसका आंसर जो है कि इस साइड में दिया हुआ है। साथ ही साथ में इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहां आप जाकर ज्वाइन करके इसको इजीली डाउनलोड करके प्रिंट लेकर पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड सीईआरएफ। सीईआरएफ के बारे में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, तीन। और इसमें जो है कि बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली टू, ठीक है। ओनली टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो इसको हम यहाँ से सिग्निफाई यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्या हमारा, द यूनाइटेड नेशन हैज एलोकेटेड 100 मिलियन फॉर द सेंट्रल, इतना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको जो है कि बनाया कब गया था। इसको बनाया गया था, दिस फंड वाज एस्टेब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन ईयर 2009। 2009 दिया हुआ है। जबकि यहाँ पे देखिए हमारा क्लियर यहाँ पे मेंशन है कि बुरुंडी 5 बिलियन एंड मलावी 4 बिलियन आर स्ट्रगलिंग विद द फूड इनसिक्योरिटी ड्यू टू अल नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉप इन फूड। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एस्टेब्लिश सीईआरएफ इन 2005, ठीक है। 2005 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो 2009 हमारा गलत है। दैट मीन्स कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये जो है कि हमारा गलत है, और बाकी दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हमारे सही है। दो सही है, उसको पढ़ देता हूँ। इसमें क्या है, दिस फंड हेल्प्स ह्यूमैनिटेरियन रिस्पोंडर्स प्रोवाइड लाइफ सेविंग असिस्टेंट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। Recently, the United Nations allocated $100 million from this fund to meet the critical humanitarian needs in the 10 countries, ठीक है। तो इस तरीके से सीआरएफ को गठन किया गया किसके द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है इसमें, इसमें इसको जो है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया है 2005 में। किस पर्पज से, इसका पर्पज क्या है, ह्यूमैनिटेरियन नीड्स को फॉलो, जो है कि डिफरेंट कंट्री में जाके वहां पे उनको फुलफिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, अकॉर्डिंग टू द हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024, which of the following cities has emerged as the billionaire capital of the Asia with total 386 billions। किसको बोला गया है, तो इसमें बोला गया है मुंबई को, ठीक है। ये मुंबई को इसमें जो है कि एक तरीके का बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया के रूप में उभर के आया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल डाटा देख लेते हैं। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024, इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई हैज एमर्ज एज द बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया विद द मोर बिलियनियर्स देन द बेजिंग, ठीक है। बेजिंग से भी ज्यादा बिलियनियर कहाँ पे हमारे, ये हमारे जो है कि मुंबई में है। साथ ही साथ इसमें क्या दे रखा है, द हुरून इंडिया, ठीक है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 वाज रिलीज्ड ऑन अगस्त 29 शोइंग 25% ऑफ द एशिया बिलियनियर्स रिसाइडेड इन मुंबई, ठीक है। इंडिया के जो एशिया का टोटल 25% है, उसमें से टोटल में से ये कहाँ पे हमारे मुंबई में रिसाइड करते हैं, रहते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, रिसेंटली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखा है। इसमें से करेक्ट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हमारा ए है। डेट मीन्स कि वन स्टेटमेंट और टू स्टेटमेंट दोनों के दोनों करेक्ट है। तो दोनों के दोनों करेक्ट स्टेटमेंट को मैं पढ़ देता हूँ। इसमें क्या है, रिसेंटली द मास्टर कार्ड हैज लॉन्च इट्स पेमेंट पास की सर्विस ग्लोबली फ्रॉम द इंडिया, ठीक है। इंडिया से इसने इसको जो है कि लॉन्च किया है। साथ ही साथ में क्या है, द एवो पेमेंट पास की सर्विस लेवरेज बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, शायद जाहिर सी बात है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन चाहिए किसी भी। अब और आपके साथ ही साथ में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको स्किप भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द टू पैरा ओलंपिक मेडल्स इन एथलेटिक्स। इनका नाम क्या है, इनका नाम है प्रीति पाल। प्रीति पाल ने जो है कि दो पैरा ओलंपिक मेडल्स जीता है। जो ये करने वाली इंडिया के लिए फर्स्ट लेडीज हैं वो। इसके बारे में थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। इसमें जो है कि हमारा ना, इसमें थोड़ा सा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्या इसमें, एट द पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 इंडिया एथलीट जिनका नाम क्या था, प्रीति पॉल ऑन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वोमेन्स 200 मीटर
T35 final with the time of इतना सेकेंड. With this achievement, she became the first Indian woman to win 2 पैरा ओलंपिक मेडल्स in the athletes. ठीक है, एथलेटिक्स में 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हो गई है, जिनका नाम क्या है, प्रीति पाल है. और साथ ही साथ में कुछ और देख लेते हैं. क्या अर्लियर प्रीति पॉल ओन ए ब्रॉन्ज मेडल इन द वोमेन्स 100 मीटर T35 इवेंट विद द टाइम ऑफ इतना. ठीक है, दैट मीन्स कि 100 मीटर साथ ही साथ में 200 मीटर दोनों में जो है कि इनको जो है कि मेडल मिला हुआ है इस बार के पैरा ओलंपिक में. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टीम एमर्ज एज द विनर ऑफ द महाराजा ट्रॉफी KSCA 2020 2024. ठीक है, कौन है ये? हमारा मैसूरू वॉरियर्स इस बार का ये विजेता है. किस चीज का? महाराजा ट्रॉफी KSCA 2020-2024. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एमर्ज एज द न्यू चैंपियन ऑफ द 2024 सॉफ SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट? किसने जीता है? ये जीता है हमारे बांग्लादेश ने जीता है. और आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा. नेक्स्ट है, अंडर विच थीम वाज नेशनल न्यूट्रिशनल वीक 2024 रिसेंटली ऑब्जर्व फ्रॉम सितंबर 1 टू सितंबर 7. किस थीम क्या था इसका? इसका थीम था हमारा न्यूट्रिशन डाइट फॉर ऑल. ठीक है, न्यूट्रिशन डाइट फॉर ऑल हमारा थीम किसका था? नेशनल न्यूट्रिशनल वीक 2024 का. अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है. रिसेंटली सितंबर 2024 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवील द सुप्रीम कोर्ट फ्लैग एंड एम्बल द न्यू फ्लैग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फीचर्स. इसके फीचर्स क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो नया फ्लैग है इसका फीचर क्या है? 1 1 2 3. ठीक है, अशोक चक्र होगा उसमें, साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग है, और साथ ही साथ में क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तीनों फिगर उसमें जो फ्लैग में इंक्लूडेड है, ये तीनों चीजें इंक्लूडेड है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये. अब इसमें जो है कि नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखा है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछा है इसमें से करेक्ट कौन सा है. तो करेक्ट क्या है? बोथ 1 एंड 2 दोनों के दोनों करेक्ट हैं. तो फर्स्ट क्या है? द प्रेस्टिजियस रेमन मैग्से अवार्ड 2024 हैज बीन अवार्डेड टू 4 इंडिविजुअल्स एंड द थाईलैंड रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट दिस ईयर. ठीक है, 4 लोगों को दिया गया है, साथ ही साथ में किसको दिया गया है? एक और है, इसमें क्या है? इसका थाईलैंड रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को इस बार का रेमन मैग्से अवार्ड से सम्मानित किया गया है. इसमें क्या है कि रेमन मैग्से अवार्ड इज आल्सो नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया. नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के रूप में इसको जानते हैं. साथ ही साथ में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं रेमशन मैग्से अवार्ड के बारे में. क्या है? द प्रेस्टिजियस रेमन मैक्सन मैग्से अवार्ड 2024 वाज बीन अवार्डेड 4 इंडिविजुअल्स एंड द थाईलैंड रूरल डॉक्टर मूवमेंट टीम. ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया. इसमें क्या है? द 2024 रेमन मैग्से अवार्ड वाज अवार्डेड टू द जापानीज फिल्म डायरेक्टर. इसका नाम क्या है? हायो मियाजाकी एंड उनकी फिल्म का नाम क्या है? मियाजाकी फेमस फिल्म इंक्लूड प्रिंसेस मोनोनोके, स्पिरिटेड अवे, हॉल्स मूविंग कॉस्टल, माय नेबर. ये कुछ फेमस नाम है इनके मूवीज का, लेकिन जो कि हमको बस ये जानना है कि किसको दिया गया है. तो जापान के एक जो कि फेमस डायरेक्टर है फिल्म के, उनको दिया गया है. साथ ही साथ में कुछ और लोगों को दिया गया, उनका नाम क्या है? हमारा कर्मा फुसूतो, जो कि भूटान से संबंध है इनका. इसके साथ क्या है? न नगयुगेन थीक नेoko फुंगो. ये कुछ नाम टफ है. इनका नाम क्या है? इनको वियतनाम के संबंध है इनका. फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? फरवीजा फरहान है, जिनका संबंध कहाँ से? इंडोनेशिया से है. इसके बाद से नेक्स्ट क्या है? हरयाका मियाजाकी है, जिनका संबंध कहाँ से? जापान से है. ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया इसको. और एक तो एक नाम और क्या है इसमें? रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट. ठीक है, जिनका संबंध कहाँ से? थाईलैंड से है. इनको भी इस बार के रेमन मैग्से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसको जो कि एशिया का एज ए नोबेल प्राइज के रूप में जाना जाता है. अब इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली नोटिफाइड द फॉर्मेशन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड. लॉ कमीशन को जो है कि कौन सा? 23rd लॉ कमीशन को फॉर्मेशन का अनाउंसमेंट किया है गवर्नमेंट ने. इसके संबंध में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है. इस स्टेटमेंट में से बताना है हमें कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा. तो क्या है? ओनली 1 करेक्ट आंसर है. इसमें क्या है? द 22 लॉ कमीशन वाज फॉर्म इन 2020. मतलब कि जो हमारा 22वां लॉ कमीशन था, इसको कब स्थापित किया गया था? 2020 में. और 23वां लॉ कमीशन को इस बार 2024 में हमारा स्थापित किया गया है, सितंबर के माह में. अब 23वें लॉ कमीशन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. इसमें क्या है? The central government has notified the formation of the 23rd Law Commission. The commission tenure will be last फ्रॉम सितंबर 1 2024. ठीक है, सितंबर 1 से स्टार्ट होगा, साथ ही साथ में कब तक जाएगा? अगस्त 31 2027 तक जो है कि इसका टेन्यूर है 3 साल के लिए. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका टेन्यूर क्या है? 3 साल के लिए है, 3 ईयर के लिए. और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा. इसके बाद से क्या है? द कमीशन विल बी कंसिस्ट ऑफ ए फुल टाइम चेयरपर्सन
ए मेंबर सेक्रेटरी एंड 4 फुल टाइम मेंबर्स, इतने लोगों के कंसिस्ट करेगा। इसके साथ साथ जो है कि इसमें कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। इसमें क्या है, द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन कब 1955 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और इसके चेयरमैन कौन थे हमारे, एमसी सेतलवाद थे इसके चेयरमैन, हु वाज आल्सो द इंडियाज फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, इंडिया के कौन थे पहले अटॉर्नी जनरल भी थे, साथ ही साथ में जो है कि पहले चेयरमैन थे हमारे लॉ कमीशन को, जिसको 1955 में इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था। और साथ ही में क्या था, द टेन्यूर ऑफ द 22nd लॉ कमीशन एंडेड 31 अगस्त को इसका एंड हो रहा है, और इसके बाद से जो है कि वो जो है कि नेक्स्ट को कंस्टिट्यूट कर दिया गया है। इट वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन फरवरी 21 2020। जस्टिस अवस्थी एज्यूम द रोल ऑफ द चेयरपर्सन ऑन नवंबर, ठीक है, इसके क्या थे, जस्टिस अवस्थी जो है कि इसके चेयरपर्सन थे। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखा है, इसके बेसिस पे बताना है कि करेक्ट कौन सा है। ये क्या है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है हमारे। पहला पढ़ देता हूँ, द दुरान कप इज इंडियाज ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस फुटबॉल टूर्नामेंट विच स्टार्टेड इन 1988, ठीक है, ठीक है, 1988 सॉरी 1888 में इसको स्टार्ट किया गया था। साथ ही में क्या है, रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ओन द फर्स्ट दुरान कप टाइटल, किसने जीता है, नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब है, इसने जो है कि पहला अपना दुरान क्लब कप का टाइटल जीता है। और इससे संबंधित थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब बेस्ड इन गुवाहाटी ओन द फर्स्ट दुरान कप टाइटल बाय डिफीटिंग द डिफेंडिंग चैंपियन टीम, जिसका नाम क्या है, मोहन बगान सुपर जायंट, इसको हरा के क्या इसने जो है कि जीत लिया इस बार का दुरान कप का ट्रॉफी। इसके साथ क्या है, ये द फाइनल ऑफ द 133rd edition of the Asia's oldest football tournament was held in August 31, 2024 at the विवेकानंद युवा भारती, ठीक है, यहाँ पे इसको हेल्ड किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, बस इतना जानना है कि इस बार का जीता किसने, दुरान कप किसने जीता है, ये जीता है हमारा यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे, रिसेंटली इन सितंबर 2024 अंडर द डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द सेमीकंडक्टर एंड द डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया which semiconductor unit has been approved for the establishment in the सनद गुजरात, सनद गुजरात में जो है कि कौन सा नंबर का जो है कि सेमीकंडक्टर यूनिट को एस्टेब्लिश करने की बात हुई है, कौन सा, ये 5th नंबर का है, 5वें नंबर का है। इसके बारे में कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्या है इसमें, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेमीकंडक्टर यूनिट, कहाँ पे, सनद गुजरात में। द यूनिट विल बी एस्टेब्लिश बाय द केन्या काइनिस सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इसका नाम क्या है, काइनिस सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। और क्या इस तरीके का इंडिया का 5वां सेमीकंडक्टर यूनिट है जिसको वहां पे एस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सरसाइज वरुणा, वरुणा एक्सरसाइज के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें पूछा है करेक्ट कौन सा है, कौन सा करेक्ट है, सी ओनली वन करेक्ट है। क्या इस एक तरीके का बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है, वरुण जो है कि किसके बीच में कंडक्ट होता है, ये कंडक्ट होता है इंडिया और जो है कि फ्रांस के बीच में, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जिससे आपको याद हो जाए, इंडिया और फ्रांस के बीच में। और साथ ही साथ में यहाँ पे कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ये हुआ था इन मेडिटेरियन सी में, मेडिटेरियन सी में जो है कि इस बार का वरुणा जो है कि एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, इसमें क्या है, रिसेंटली द 14-day एग्जीबिशन छाप was held at दिल्ली हाट in collaboration with which ministry by the National Institute of Fashion and Technology, किसके द्वारा, ये था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा जो है कि इसको छाप जो है के नाम से एक दिल्ली हाट में एग्जीबिशन को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग सॉट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द कंटेंट हेड ऑफ नेटफ्लिक्स रिगार्डिंग द वेब सीरीज IC 814, दिस वेब सीरीज इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है हमारा, जो है कि हाल ही में जो ये वेब सीरीज जिसको कि नेटफ्लिक्स पे स्टार्ट लॉन्च किया गया था, ये हमारे किस पे, कंधार हाईजैकिंग इंसिडेंट के ऊपर ये हमारा जो है कि बेस है। इसके रिगार्डिंग जो है कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने नेटफ्लिक्स से क्लैरिफिकेशन मांगा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द पेरिस पैरा ओलंपिक्स, पेरिस पैरा ओलंपिक्स के बारे में कुछ यहाँ पे दे रखा है 3 स्टेटमेंट, इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। इसमें कौन सा आंसर था, ये बी है, डेट मीन्स के 1 पेयर, एक बस जो है कि इसमें से एक पेयर हमारा सही है, वो पेयर कौन सा सही है इसको देख लेते हैं। ऑन द
5th डे ऑफ द पेरिस ओलंपिक 2024 सुमित अंतिल, ठीक है, सुमित अंतिल रिटेन द गोल्ड मेडल इन द जेवलिन थ्रो। डेट मीन्स कि हमारा ये स्टेटमेंट सही है। सुमिल अंतिल को किस में मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, किसमें, जेवलिन थ्रो में। डेट मीन्स सुमिल अंतिल का संबंध किससे है, जेवलिन थ्रो से है, और इसमें उन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और ये बहुत जो है कि मोदी से अभी हाल ही में जाके मिले थे और बहुत फेमस थे यूट्यूब वगैरह पे, इसलिए हमारा जो है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद से क्या है, अंटिल सेट ए न्यू रिकॉर्ड बाय थ्रोइंग द जेवलिन 17.59 मीटर्स ऑन हिज सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में। इसके साथ क्या है, इसमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। एट द पैरा ओलंपिक गेम्स इंडिया नीतीश कुमार ओन द गोल्ड मेडल इन द मेन सिंगल बैडमिंटन SL3 कैटेगरी, ठीक है। नीतीश कुमार का संबंध किससे है हमारा, इनका संबंध है हमारा बैडमिंटन से, जिन्होंने जो है कि मेन सिंगल में गोल्ड मेडल जीता। साथ में क्या है, योगेश कथुनिया ओन द सिल्वर मेडल इन द मेंस डिस्कस थ्रो F56 फाइनल विथ स्कोर ऑफ इतना, ठीक है। इसमें क्या जिन्होंने जीता, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, इनका नाम क्या है, योगेश कथुनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली विच स्टेट असेंबली पासेस द एंटी रेप बिल दैट प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द अपराजिता टास्क फोर्स। किसने, तो ये हमारा वेस्ट बंगाल है, क्योंकि पता होगा हाल ही में यहाँ पे एक रेप का इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद से जो है कि ये स्टेट हमारा बहुत ज्यादा न्यूज में हाईलाइट था। तो यहीं पे जो है कि एंटी रेप बिल पास किया गया है, साथ ही साथ में एक अपराजिता टास्क फोर्स के नाम से एक फोर्स को गठित किया गया है वहां पे। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल CSAR 2024। इसके बारे में दो स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से बताना है करेक्ट कौन सा है। तो क्या हमारा ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या है, इट इज प्रपोज टू बी हेल्ड इन पेरिस फ्रांस। कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में हेल्ड करने की बात हुई है, किसको, चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल को। और इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ देख लेते हैं क्या है। On 6 September, India and the UNESCO will co-host the 24th edition of the Chief Science Advisors Roundtable in the Paris, France। कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में, और किसके द्वारा, इंडिया और यूनेस्को के द्वारा इसको को-होस्ट किया गया। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हमारे जो है कि करंट अफेयर क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC। इसमें दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो क्या है, ओनली सी, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या है, इट वॉज रिसेंटली अवार्डेड द प्रेस्टिजियस गोल्ड अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज टू प्रोवाइड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज अंडर द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, ठीक है, इसमें इसको मिला है। और साथ ही में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड ब्रुनेई फॉर द 2 डे टूर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड। कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कौन सा सही है, तो क्या है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या है, दिस इज द फर्स्ट विजिट ऑफ एनी इंडियन PM टू ब्रुनेई, ठीक है, पहला विजिट था। साथ ही साथ में क्या है, ब्रुनेई इज ए कंट्री लोकेटेड इन द कंटिनेंट ऑफ एशिया ऑन द आइसलैंड ऑफ ब्रुनेई विथ इट्स कैपिटल बिंग बंदर शेरी बेगावन, ठीक है, ये इसका कैपिटल है हमारा। ब्रुनेई का कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये अभी हाल ही में PM मोदी ने वहां का दौरा किया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, रिसेंटली इन सितंबर 2024 हाउ मच वाज द एग्रीश्योर फंड लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स वेलफेयर श्री शिवराज सिंह चौहान एट द पूसा न्यू दिल्ली, ठीक है, कितने फंड का, ये हमारा 750 करोड़ का फंड था। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसेंटली इन सितंबर 2024 इन विच इंडियन सिटी वाज द सुपर डायमोना एयरक्राफ्ट सिमुलेटर डिप्लॉयड बाय द इंडियन एयरफोर्स। कहाँ पे, ये हमारा बेंगलुरु में जो है कि डिप्लॉयड किया गया है। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जो हमको लगेगा कि करंट अफेयर में उसका एक्सप्लेनेशन आवश्यक है, उसी को हम जो है कि इस सेक्शन से उन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। बाकी जो है कि हम क्वेश्चन और आंसर को पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। रिसेंटली इन अगस्त 2024 अंडर द नेशनल वन हेल्थ मिशन NOHM वेयर वाज द वायरस वार एक्सरसाइज कंडक्टेड। कहाँ पे कंडक्ट किया गया है, ये कंडक्ट किया गया है हमारा अजमेर में। इसका नाम क्या है, वायरस वार एक्सरसाइज, ठीक है, वायरस वार एक्सरसाइज को कहाँ पे कंडक्ट किया गया है, इसको कंडक्ट किया गया है अजमेर में। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, विच डिस्ट्रिक्ट initiative Lev Mitra was awarded the National E-Governance Gold Award for a district level initiative at the National E-Governance Conference 2024 held in Mumbai। कहाँ पे, ये वाराणसी में हेल्ड किया गया था। क्या था ये, एक तरीके का लेव मित्र था, इनिशिएटिव था, जिसको जो है कि हमारा वाराणसी में हेल्ड किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से पूछा है करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट कौन सा है हमारा, ओनली टू है, इसको पढ़ देता हूँ। शीतल देवी इज वर्ल्ड फर्स्ट एंड ओनली फीमेल आर्कर हु कम्पीट्स विदाउट हैंड्स, ठीक है,
ये जो है कि पहली ऐसी आर्कर हैं जो कि बिना जो है कि हैंड से जो है कि कम्पीट की पैरा ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसमें क्या है, इन द पैरा ओलंपिक्स 2024 द ड्यू ऑफ शीतल देवी एंड द राकेश कुमार ऑन द ब्रॉन्ज मेडल। क्या जीता, शीतल देवी और साथ ही साथ में राकेश कुमार ने क्या जीता है, दोनों ने मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन द मिक्स टीम कंपाउंड आर्चरी इवेंट बाय डिफीटिंग इटलीज एलोनेरा सरताई एंड द मेटबेवा बोनासीना। ठीक है, इनको हरा के इसमें क्या था, अर्जुन अवार्ड आर्कर। ठीक है, इनको क्या मिला है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको, शीतल देवी को। इज द फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल आर्कर इन द वर्ल्ड हु कम्पीट्स विदाउट हैंड्स। इनके हैंड नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद 26 देख लेते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज ऑफिशियली अनाउंस लॉन्च ऑफ ए सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव द इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड द इनोवेशन सेंटर। किसने अनाउंस किया है इसको, अंडर द कॉन्सेप्चुलाइज ऑफ डेवलप्ड इंडिया एट 2047। इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन, इसने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, रिसेंटली इन सितंबर 2024 इन विच स्टेट डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट एंड डेडिकेट द विश्व शांति बुद्ध विहार। कहाँ पे इसको, महाराष्ट्र में जो है कि विश्व शांति बुद्ध विहार को इनोग्रेट मतलब कि उद्घाटन किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि विश्व भारती, ठीक है, विश्व शांति बुद्ध विहार को कहाँ पे इनोग्रेट उद्घाटन किया गया है, इसको उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली कंक्लूडेड फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस जेसीसी। ठीक है, इसके बारे में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से पूछा है कि कौन सा हमारा करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट है हमारा, ये हमारा ओनली टू, दूसरा करेक्ट है। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द थीम एम्पावर्ड एंड द सिक्योर इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन इन आर्म फोर्सेस। ठीक है, इसके नाम से इसको ये किया गया है। साथ ही में इसको हेल्ड कहाँ किया गया है, इसको देख लेते हैं। इसको हेल्ड किया गया है हमारा लखनऊ में। ठीक है, जो हमारा क्या नाम है, ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस जेसीसी को कहाँ पे हेल्ड किया गया है, लखनऊ में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, वेयर वाज द इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट 2024 हेल्ड। कहाँ पे इसको हेल्ड किया गया है, इसको हेल्ड किया गया है हमारे हैदराबाद में। इसको हेल्ड किया गया है हमारे हैदराबाद में, और इसका नाम क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट 2024। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट है हमारा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पढ़ देता हूँ। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द तेलंगाना। किसके द्वारा, तेलंगाना गवर्नमेंट इन हैदराबाद। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। इसका नाम क्या है, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। साथ ही में क्या है, जब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाज अवार्डेड द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024 फॉर द पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। किसके लिए, पोस्टर ट्रैकर इनिशिएटिव के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को इस बार का नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024 से सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024। पेरिस पैरा ओलंपिक्स के बारे में दो स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे, उसमें से बताना है करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा है हमारा, सी, मतलब कि दोनों करेक्ट है। पढ़ देता हूँ, हरविंदर सिंह ऑन द गोल्ड मेडल इन द मेंस इंडिविजुअल आर्चरी रिकर्व ओपन फाइनल। ठीक है, इसका संबंध क्या है, हरविंदर सिंह का संबंध आर्चरी से है, तीरंदाजी से है, जिन्होंने इसमें जो कि गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही साथ में क्या है, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ऑन द सिल्वर मेडल इन द मेन शॉट पुट F46 कैटेगरी। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है, हमारा सचिन का संबंध किससे है, शॉट पुट से है, जिन्होंने इसमें क्या जीता है, इसमें जीता है इन्होंने सिल्वर मेडल से जीता है इन्होंने। इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ देख लेते हैं। इसमें क्या है, इन पेरिस पैरालंपिक्स 2024 हरविंदर सिंह ऑन गोल्ड मेडल इन द मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन फाइनल। इसको क्या बोलते हैं, आर्चरी में। डेट मीन्स कि हमारा हरविंदर सिंह का संबंध किससे है, तीरंदाजी से है। एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन आर्कर टू विन द गोल्ड मेडल इन आइदर द पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स। ठीक है, इसके साथ क्या है, इन द मेंस क्लब थ्रो F51 फाइनल एट द पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 धर्मवीर सेट एन एशियन रिकॉर्ड विथ ए थ्रो ऑफ इतना मीटर। ठीक है, विनिंग द गोल्ड मेडल। किसने जीता है हमारा, हमारा जो है कि धर्मवीर ने भी जो है कि गोल्ड मेडल जीता है। एंड द प्रणव सुरमा ऑन द सिल्वर मेडल। क्या जीता है, प्रणव सुरमा ने सिल्वर मेडल। जो गोल्ड है ना वो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल टीचर अवार्ड 2024। इसके बारे में दो स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से पूछा है कौन सा करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है हमारा, इसका बी है। डेट मीन्स की ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। तो इसमें देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, नेशनल टीचर अवार्ड 2024 के बारे में। ऑन सितंबर 5 2024 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड
नेशनल टीचर अवार्ड टू टीचर, ठीक है, टीचर अवार्ड को 5 सितंबर को जो है अनाउंस किया गया। इसमें क्या था, इसमें द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सेलेक्टेड 50 टीचर्स, कितने 50 टीचर को सेलेक्ट किया गया है फॉर द ईयर्स नेशनल टीचर अवार्ड। अमॉन्ग दिस 2 टीचर्स ईच फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार। दैट मीन्स कि हमारे यूपी से और साथ ही साथ में बिहार से और साथ ही साथ में एमपी से कितने टीचर हैं, तीनों स्टेट से हमारे दो दो टीचर को सिलेक्ट किया गया है। इसमें देख लेते हैं हमारे उत्तर प्रदेश से कौन कौन है। हमारे उत्तर प्रदेश द सिलेक्टेड टीचर्स इंक्लूड श्याम प्रकाश मौर्य फ्रॉम द अपर प्राइमरी स्कूल एंड द मालूपुर मंदाता ब्लॉक प्रतापगढ़, और साथ ही में क्या है रविकांत द्विवेदी फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल बागेश्वर मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर साथ ही साथ में प्रतापगढ़, दो डिस्ट्रिक्ट से हमारे दो लोगों का चयन किया गया है यूपी में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसेंटली वेयर वाज द 20th मीटिंग ऑफ द हेड ऑफ द एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज हेल्ड, कहाँ पे हेल्ड किया गया था, इसको हेल्ड किया गया था हमारे साउथ कोरिया में, ठीक है, साउथ कोरिया में इसको हेल्ड किया गया था। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट कौन सा है, ओनली टू, दो स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें देख लेते हैं क्या है क्या। इसमें दिया हुआ है कि टीचर्स दे सेलिब्रेट एवरी ईयर फिफ्थ, ठीक है, सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। इसके बाद से सेकंड देख लेते हैं, द सेलिब्रेशन ऑफ टीचर डे इन इंडिया इज रूटेड इन द ग्रेट पर्सनैलिटी एंड द डेडिकेशन ऑफ टीचिंग ऑफ द सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सही है। और इसमें जो है कि इनको जो कि हमारा लास्ट है, इसमें जो है कि बोला गया है कि 1994 में, ठीक है, 1994 में इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो गलत है, इनको कब किया गया, भारत रत्न से 1954 में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसेंटली इन सितंबर 2024 माइकल बर्नियर वाज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ किस कंट्री, किस कंट्री को जो है कि माइकल बर्नियर को एज ए पीएम के तौर पे अपॉइंट किया गया है। इनका कौन सी कंट्री है, ये हमारा फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस के पीएम के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है, ये हमारे जो है कि माइकल बर्नियर है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिसेंटली इन सितंबर 2024 द इंडिया बायो एनर्जी एंड द टेक एक्सपो 2024 वाज हेल्ड इन विच सिटी, किस सिटी में, जो है कि इसको बेंगलुरु में हेल्ड किया गया था, जिसका नाम क्या था, इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2024। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट ऑफ हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडियन सेलिब्रिटीज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24, द टॉप टैक्स पेइंग सेलिब्रिटीज कौन है हमारा, ये हमारे शाहरुख खान है। शाहरुख खान जो है कि सबसे मैक्सिमम टैक्स पे करते हैं सेलिब्रिटी में। नेक्स्ट क्या हमारा, इसके बाद से क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो कौन सा करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, पढ़ देता हूँ। रिसेंटली अंडर नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम द BPLM regimen has been approved as a treatment option for the multi-drug TB resistant, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या है, BPALM regimen consists of a combination of 4 drugs, या 4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको इसकी भी कर सकते हो इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अग्नि 4 मिसाइल, अग्नि 4 मिसाइल के बारे में जो है कि हमारा कुछ स्टेटमेंट दे रखा है 3, और इसमें से बताना है कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, ओनली 2 स्टेटमेंट सही है। कौन कौन से हमारे, रिसेंटली इट्स सक्सेसफुल लॉन्च वाज कंडक्टेड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर उड़ीसा, कहाँ से, चांदीपुर उड़ीसा से जो है कि इसको लॉन्च किया गया है, सही है। और ये क्या है, एक तरीके का लॉन्ग रेंज है, क्या है, लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर केपेबल एंड डिजाइन फॉर सरफेस टू सरफेस, ठीक है, सरफेस टू सरफेस क्या है, स्ट्राइक कर सकता है, तो सेकंड भी हमारा सही है। और इसमें क्या है, इट इज कैन आल्सो लॉन्च फ्रॉम द रोड मोबाइल लॉन्चर, ठीक है, ये गलत है हमारा स्टेटमेंट, ओनली 2 सही है। इसको लॉन्च किसने, इसको बनाया किसने, डीआरडीओ ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, इन सितंबर 2024 प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी लॉन्च द वाटर कंजर्वेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन इनिशिएटिव बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन विच स्टेट, किस स्टेट में, ये हमारा गुजरात में जो है कि इसको किया गया है। नेक्स्ट क्या है, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वैदिक 3D म्यूजियम एट द संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी इन ईच डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट में, ये बनारसी डिस्ट्रिक्ट में जो है कि इसको ओपन करने की बात हुई है। नेक्स्ट क्या है, विच मिनिस्ट्री हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए प्रकृति टेस्टिंग कैंपेन इन द कंट्रीज फ्रॉम अक्टूबर 2024, कहाँ पे, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा किया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है ना, उन सभी चीजों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्या, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन, किसको अपॉइंट किया गया है, शरद कमल को। शरद कमल को जो है कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का पहला इंडियन एम्बेसडर के तौर पे क्या है, अपॉइंट किया गया है।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। इन द सितंबर 2024 टीम इंडियाज फॉर्मर बैटिंग कोच विक्रम राठौर ज्वाइन द कोचिंग स्टाफ ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री का हम ज्वाइन किया इन्होंने, न्यूजीलैंड के जो है कि वहां का ज्वाइन कर लिया इन्होंने, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी के बारे में जो है कि दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से पूछा है कौन सा सही है, क्या है दूसरा स्टेटमेंट सही है, पढ़ दूं। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट एआई विद द कॉग्निटिव एबिलिटीज सिमिलर टू द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। और इसको इसको जो है कि बनाया किसने, ओपन एआई इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज इट्स मोस्ट एडवांस एआई मॉडल, ठीक है। कॉन्डेमिनेटेड प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी बिटवीन द सितंबर, ठीक है, किसका प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध किससे है, हमारा ओपन एआई से, जिसने इसको बनाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसेंटली इन सितंबर 2024 विच इंस्टीट्यूशन डेवलप एन इनोवेटिव मेथड टू रिमूव टॉक्सिक chromium from the industrial wastewater using sunlight as a catalyst in the combination with the microfluidic technology, किसने, ये हमारा बी, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, ठीक है, इसने ये किया है। नेक्स्ट है हमारा, रिसेंटली विच स्टेट यूटी पुलिस लॉन्च ऑपरेशन कवच 5.0 इज ए मेजर क्रैकडाउन अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग, किसने ये काम किया है इन्हें, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में किया गया है ऑपरेशन कवच 5.0। नेक्स्ट क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली एथलीट फ्रॉम द नागालैंड हु वाज ए पार्ट ऑफ द इंडियन कंटीजेंट इन द पेरिस पैरालंपिक गेम्स, कौन है ये हमारे होकातो होतोजे सेमा, ठीक है, सेमा नाम याद रखिएगा बस, ठीक है। ये जो है कि ओनली जो है कि हमारे कहाँ से, नागालैंड से, जिन्होंने जो है कि पेरिस पैरालंपिक गेम्स का जो एथलीट की टीम थी उसमें इकलौती मेंबर थी जो नागालैंड से थी। 49 देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ऑन द यूएस ओपन 2024 टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने जीता है, ये जीता आर्याना सबलंका ने, ऑलरेडी मैंने जो है कि जनवरी का जो कंप्लीट किया था उसमें इस चीज को रिपीट किया था। आर्याना सबलंका ने जो है कि यूएस ओपन 2024 का टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं, द मेगा पाल्म ऑयल प्लांटेशन ड्राइव विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नौखाई फेस्टिवल, ठीक है, नौखाई फेस्टिवल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें पूछा है कौन सा सही है, क्या है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अब इसमें देख लेते हैं क्या है, नौखाई इज ए मेजर फोक फेस्टिवल, कहाँ का, उड़ीसा का है। इट इज आल्सो सेलिब्रेटेड इन द बॉर्डरिंग रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको जानना है कि ये फेस्टिवल का संबंध कहाँ से, कहाँ से, उड़ीसा से है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंटिनल 2C सैटेलाइट के बारे में दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कि ये कौन सा करेक्ट है, इसमें तो कौन सा करेक्ट है, हमारा सी है, दोनों के दोनों गलत बोल रहा है इसमें, तो देख लेते हैं क्या है इसमें। ये सेंटिनल 2C सैटेलाइट के बारे में क्या है, यूरोप्स फाइनल वेगा रॉकेट हैज लॉन्च द सेंटिनल 2C सैटेलाइट फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ठीक है, किसने, यूरोप से इसको लॉन्च किया गया है वेगा रॉकेट के थ्रू, किस सैटेलाइट को, सेंटिनल 2C सैटेलाइट को। और साथ ही साथ में क्या है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना जानिए कि इसका संबंध कहाँ से है, इसका संबंध है हमारा ईएसए से, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सितंबर 2024 विच स्टेट हैज अप्रूव्ड ए मेजर पॉलिसी चेंज मैंडेटिंग 33% रिजर्वेशन फॉर वोमेन इन द पुलिस फोर्सेस, किसने, राजस्थान ने जो है कि इसको मैंडेट कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, रिसेंटली इन सितंबर 2024 विच डॉक्यूमेंट्री वाज लॉन्च बाय द अमित शाह इन मुंबई हाईलाइटिंग द रिमार्केबल 200 ईयर्स जर्नी ऑफ एशिया ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर, क्या नाम है इसका, मुंबई समाचार, किसने, 2000 नोट आउट, ठीक है, इस नाम से जो है कि एक हमारी डॉक्यूमेंट्री को स्टार्ट किया गया है इस न्यूज़पेपर के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, इन विच स्टेट वाज ए न्यू स्पीसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर नेम कैरियोहोथस पीपेरस रिसेंटली डिस्कवर, कहाँ पे इसको, तमिलनाडु में जो है कि इसको डिस्कवर किया गया है इस स्पीसीज को। नेक्स्ट क्या हमारा, टू स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि स्टेटमेंट 1 और 2 में कि बेस्ड ऑन द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ए है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू है। पहला क्या है, रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड लॉन्च इंडिया फर्स्ट 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, ठीक है, किसने लॉन्च किया है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने। इसके साथ क्या है, रिसेंटली हिताची पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद द एनपीसीआई इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट एंड्रॉयड बेस्ड केस रिसाइकलिंग मशीन ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसको जो कि स्टार्ट किसने किया है, हिताची पेमेंट सर्विस ने एनपीसीआई के साथ मिलकर।
इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द खेल उत्सव 2024 के बारे में। दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है करेक्ट कौन सा है, क्या क्या है हमारा, दोनों के दोनों सही है। क्या है, इट वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके द्वारा खेल उत्सव 2024 को इसके द्वारा जो है कि स्टार्ट किया गया है। साथ ही में क्या है इसमें, इसमें क्या है, द इवेंट वाज हेल्ड एट द मेजर ध्यानचंद स्टेडियम एंड द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली, दो स्टेडियम इसको हेल्ड किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या, रिसेंटली टाइम मैगजीन रिलीज्ड its list of 10 most 100 most influential people in artificial intelligence in 2024, who among the following was included in the list। किसको किसको इंक्लूड किया गया है, तो इसका आंसर क्या है, सी ऑल थ्री, तीनों लोगों को। कौन कौन है, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को, एक्टर अनिल कपूर को, साथ ही में क्या है, इन्फोसिस को फाउंडर नंदन नीलकेनी को जो है कि इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ना अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू स्टेटमेंट दे रखा है, दो स्टेटमेंट दे रखा है, और इसके बेसिस पे क्या बताना है कि स्टेटमेंट वन है टू है, बताना है कौन सा सही है। इसमें क्या है, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, गलत है, बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। जो ट्रू है उसको मैं पढ़ देता हूँ, क्या है, द एबो मिलिट्री, ठीक है, अबो मिलिट्री एक्सरसाइज फोकसेस ऑन ऑपरेशन इन द सेमी डिजर्ट एनवायरनमेंट, किस एक्सरसाइज की बात कर रहा है, ये हमारा एक्सरसाइज क्या है, इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ देख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, क्या है इसमें, इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2024, ठीक है, इसके बारे में क्या है, द 20 एडिशन ऑफ द इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिगेन एट द कहाँ पे, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। साथ ही में इसमें क्या है कि दिस एक्सरसाइज हैज बीन हेल्ड अल्टरनेटली बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, इंडिया यूएस के बीच में हेल्ड होता है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको स्किप कर सकते हो आप। In September 2024, where was the joint operational review and the evaluation, जिसका नाम क्या है, कोर प्रोग्राम फॉर द साइंटिफिक ऑफिसर्स ऑफ द थ्री आर्म फोर्सेस ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, कहाँ पे इसको हेल्ड किया गया है, इसको हेल्ड किया गया है दिल्ली में, ठीक है, इसको हेल्ड किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें क्या है, पहला हमारा एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है, बोला गया इसमें से कौन सा सही है, क्या है हमारा, ओनली टू। दूसरा स्टेटमेंट सही, इसको पढ़ देता हूँ, इंडिया इज द होस्ट कंट्री फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलियांस जनरल असेंबली एंड द ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024, किसने इसको होस्ट किया है, इसको होस्ट किया है इंडिया ने, ठीक है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही में इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं, इसमें क्या है, नेपाल बिकेम द 101 फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलियंस, किसको बनाया गया है, नेपाल को जो है कि इंटरनेशनल सोलर अलियंस का जो है कि 101वां मेंबर बना है। इसके साथ क्या है, इंडिया विल होस्ट द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलियंस असेंबली एंड द ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 इन कहाँ पे, न्यू दिल्ली में इसको हेल्ड किया गया है। साथ ही में क्या है इसमें, द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलियंस इज ए नॉन गवर्नमेंटल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1895 में इसको फाउंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं, इसमें क्या, रिसेंटली अब्देल मजीद टेबुने वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया, कहाँ के, अल्जीरिया के प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया है, इस नाम को, इसको पढ़ लीजिएगा, इनको अपॉइंट किया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग, स्टेटमेंट दे रखा है तीन, इसमें पूछा गया है कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, ओनली जो है कि टू, इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है, दो सही है। अब इसको देख लेते हैं, इसमें बोला गया है कि अल्जीरिया का जो है कि हमारा प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया इनको, साथ ही साथ में क्या क्या है इसमें, अल्जीरिया इज ए मुस्लिम मेजोरिटी अरब कंट्री लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में है हमारा ये। साथ ही में क्या है, फॉर्मली, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, इसके साथ साथ क्या हमारा दो स्टेटमेंट हमारा जो है कि सही हो गया। फॉर्मली एक कॉलोनी ऑफ द फ्रांस, कहाँ का, फ्रांस का कॉलोनी था ये अल्जीरिया, साथ ही साथ में कहा इस कैपिटल इज एल्जीरिस एंड इस करेंसी इज एल्जीरियन डॉलर, एल्जीरियन डॉलर इसका जो कि करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं, इसमें क्या, हु ओन द मेन सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन टेनिस 2024, किसने जीता है, ये जीता है जेनिकर सिनर ने जो है कि इस बार का यूएस ओपन टेनिस 2024 को जीता है। 64 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मेडल टेली इन द पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है हमको कि कौन सबसे ज्यादा है, उसके बाद से कम, उससे कम कौन है, तो क्या होगा करेक्ट हमारा, बी होगा, दैट मीन्स कि पहले पे क्या होगा हमारा, ग्रेट ब्रिटेन फर्स्ट पे था, सेकंड पे कौन था हमारा, यूएस था, उसके बाद से क्या था हमारा, फोर मतलब कि नीदरलैंड था हमारा, थ्री, ये क्या था, फोर पे। अब इस चीज को यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्या है, 17 जो पेरिस पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ था, इसमें क्या था, चाइना जो है कि क्या था,
फर्स्ट पे था 220 के साथ। इसके बाद क्या था, ग्रेट ब्रिटेन 124 के साथ, यूएसए 105 के साथ, और इसी के साथ क्या नीदरलैंड के क्या था 56 था, और ब्राजील का 89 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली कंक्लूडेड सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बारे में दो स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। करेक्ट कौन सा है हमारा, ओनली वन। पहला स्टेटमेंट सही है, उसको पढ़ देता हूँ। इट वॉज हेल्ड एट ए भारत मंडपम न्यू दिल्ली। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में इसको हेल्ड किया गया था। साथ ही साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसमें क्या है। सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, इसको हेल्ड किया गया था दिल्ली में। और साथ ही साथ में क्या है, इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। ठीक है, आप जो है कि इसको इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनु संदन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के बारे में दो स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, सी है, मतलब कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है, इसको इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, विच कंट्री रिसेंटली कंक्लूडेड इस लार्जेस्ट नवल एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, ओशन 2024। किसने, ये रसिया है। ठीक है, रसिया का संबंध किससे, हमारा जो नवल एक्सरसाइज ओशन 2024 है, इससे इसका संबंध है। और कहाँ पे इसको हेल्ड किया गया था, simultaneous in the Pacific and Arctic Ocean as well as the Mediterranean Sea and the Caspian Sea and the Baltic Sea, इतने जगहों पे इसको हेल्ड किया गया था। 68 देख लेते हैं क्या इसमें, रिसेंटली इन सितंबर 2024 वेयर डिड द सोसाइटी ऑफ द इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर होल्ड इट्स 64 एनुअल सेशन। कहाँ पे इसको हेल्ड किया गया था, ये था हमारा न्यू दिल्ली में इसको हेल्ड किया गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं विच सीनियर लीडर ऑटोबायोग्राफी टाइटल 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स वाज रिसेंटली रिलीज। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ क्या है इनका, सुशील कुमार शिंदे। ठीक है, सुशील कुमार शिंदे के जो कि ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था इनका, ऑटोबायोग्राफी का नाम था 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, जिसको इसको हाल ही में जो है कि लॉन्च किया गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। ठीक है, इन ये जो है कि हमारा सुशील कुमार शिंदे की जो है कि ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वेयर रैंक इन द टॉप 3 अंडर द कैटेगरी ऑफ द सिटीज विद ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 मिलियन इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। कौन है इसमें, इसका आंसर क्या है, बी है 1, 2 एंड 3। क्या है, सूरत हो गया, जबलपुर हो गया, साथ में क्या है, आगरा हो गया। इसमें इनको जो है कि रैंकिंग मिली है। अब क्लीन ईयर सर्वे 2024 के बारे में कुछ देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है, the Rajasthan State Pollution Control Board hosted the 5th International Clean Air Blue Sky Day और the Clean Air Day in the Jaipur। इतने से इसमें इसका थीम क्या था, इस बार का थीम था इन्वेस्ट इन द क्लीन एयर नाउ। इसके साथ ही साथ क्या था, इसमें कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कैटेगरी 1 में कौन कौन से स्टेट थे, फॉर सिटीज विद पॉपुलेशन ओवर 1 मिलियन। इसमें क्या था, विनर्स क्या था, सूरत गुजरात, जबलपुर मध्य प्रदेश और जो है कि आगरा उत्तर प्रदेश। तीन जगहों को जो है कि इसमें नामित किया गया है जो कैटेगरी 1 में विनर्स हैं। कैटेगरी 2 में देख लेते हैं क्या है हमारा, जिनकी पॉपुलेशन जो है कि इतने के बीच हो। इसमें फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का है, अमरावती महाराष्ट्र का है और झांसी क्या है, उत्तर प्रदेश का है। और कैटेगरी 3 के स्टेट क्या है हमारे, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, कैटेगरी 1, 2 इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को देख लिया हमने ऑलरेडी। आप क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। इसमें क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज वाइडली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है, इसमें क्या है, करेक्ट पूछा है तो करेक्ट क्या है हमारा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या है, इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 12 विच इज द बर्थडे ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है हमारे। इसके बाद से 72 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेमी कॉन इंडिया 2024 एग्जीबिशन। इसके बारे में दो स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से पूछा है कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो इसका क्या है, सी दूसरा सही है। इट वाज ऑर्गेनाइज अंडर द थीम शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इस थीम के अंदर में जो है कि इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और साथ ही साथ में इसको हेल्ड कहाँ किया गया था, इसको हेल्ड किया गया था ग्रेटर नोएडा, जो कि हमारे यूपी में एक जगह है। Sorry। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 73 क्वेश्चन। लिखा है कि विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च ए वेबसाइट प्रोवाइडिंग टेक्निकल टर्म्स इन 22 इंडियन लैंग्वेज। किसने ये काम किया है, कमीशन फॉर द साइंटिफिक एंड द टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, हु रिसेंटली लॉन्च द पोलारिस डॉन मिशन। किसने लॉन्च किया, ये स्पेस एक्स ने जो है कि पोलारिस डॉन मिशन को लॉन्च किया। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये पोलारिस जो है कि डॉन मिशन को किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के थ्रू।
जो कि एलोन मस्क की कंपनी है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर विच मिनिस्ट्री हैज एम्बिशियस मिशन मोशन लॉन्च विथ ए बजट ऑफ 2000 करोड़ ओवर 2 ईयर्स बीन इनिशिएटेड। कौन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में जो है कि प्रोजेक्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसका नाम क्या है, मिशन मोशन को स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं, इसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछा है कौन सा हमारा करेक्ट है। तो क्या है हमारा, दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। तो अब यहाँ से हम इनको वेरीफाई कर लेते हैं। क्या है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द हेल्थ कवरेज फॉर ऑल द सीनियर सिटीजन्स ओवर द एज ऑफ 70 अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। एलिजिबल सीनियर सिटीजन्स विल बी रिसीव ए न्यू यूनिक कार्ड अंडर दिस स्कीम। ठीक है, इसमें साथ क्या है, इसमें मध्य प्रदेश has become the first state in India to offer आयुष सर्विस इन all 328 अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। पहला कौन सा स्टेट हमारा है, मध्य प्रदेश है जिसने ये काम किया है। अब इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या है, दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है इसमें से कौन जो है कि स्टेटमेंट सही है। तो क्या हमारा स्टेटमेंट ये ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो सही इसको पढ़ देता हूँ। रिसेंटली इंडिया फर्स्ट स्टडी ऑन द टील कार्बन वाज कंडक्टेड इन द, कहाँ पे, केवलादेव नेशनल पार्क जो कि हमारा राजस्थान में है, वहां पे इसको कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन सितंबर 2024 द पीएम ई ड्राइव स्कीम, पीएम ई ड्राइव स्कीम वाज अप्रूव्ड अंडर द स्कीम हाउ मच विल द गवर्नमेंट स्पेंड ओवर द 2 ईयर टू प्रमोट द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन द कंट्री। कितना है इसका, 10,900 करोड़ जो है कि इंडिया गवर्नमेंट स्पेंड करेगी इसके ऊपर। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 79 देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स की ओनली टू। पढ़ देता हूँ, सोनो बयो आर ईयर लॉन्च एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर डिजाइन टू रिले अंडर वाटर ग्राउंड साउंड टू रिमोट प्रोसेसर। इतना इंपॉर्टेंट है ना, आपको इसको स्किप कर देना आप लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ए आई नाजा, ए आई नाजा, अल नजा के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे ए आई नाजा नहीं, सॉरी। दिस एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड अल्टरनेटली बिटवीन द इंडिया एंड, कहाँ पे, ओमान के बीच में। ऑलरेडी मैंने जनवरी के माह में जो करंट अफेयर करवाया था एमसीक्यू, इसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, अल नजा कहाँ पे हुआ है, इंडिया और साथ ही साथ में ओमान के बीच में एक एक्सरसाइज है। इसमें क्या है, रिसेंटली द 5th एडिशन वाज कंक्लूडेड एट द महाजन फायरिंग रेंज राजस्थान में, जो कि इसको कंडक्ट किया गया है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है कि करेक्ट कौन सा था हमारा, डी था। ठीक है, दो वाला स्टेटमेंट क्या था हमारा, गलत था। तो देख लेते हैं कहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया है। प्रीवियस का जो था ना, ये हमारा हुआ था यहाँ पे, और इस बार का कहाँ पे ये किया गया है, 5th एडिशन ऑफ द इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजाज विल टेक प्लेस इन इतना फ्रॉम रबकूत ट्रेनिंग एरिया इन द सलाह ओमान। ठीक है, सलाह ओमान रीजन में जो है कि इसको कंडक्ट किया गया है। 81 देख लेते हैं, वेयर वाज द इंडिया डिफेंस एविएशन एग्जीबिशन आईडेक्स 24 ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन एयरफोर्स। कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया, जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। 82 देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द बुक ट्रेजरी ऑफ द गुप्ता एम्पायर विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज रिटन बाय डॉक्टर संजीव कुमार। ये पहला स्टेटमेंट है, पूछा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या है, दोनों को दोनों करेक्ट है। तो पहला क्या हो गया, ट्रेजर ट्रेजरर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर किसने लिखा है, इसको लिखा है संजीव कुमार ने। और साथ में क्या है, द अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द कैंसर रिसर्च हैज रिकॉग्नाइज सितंबर एज द ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ। ठीक है, सितंबर को जो है कि एज ए ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं, क्या है, टू स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। डेट मीन स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 सही है। उसको जो सही है उसको मैं पढ़ देता हूँ। सेकंड स्टेटमेंट 2 क्या है हमारा, ये है हमारा स्टेटमेंट 2, पोर्ट ब्लेयर वाज ए नावल सेंटर इन द एंशिएंट टाइम अंडर द चोला डायनेस्टी। सही है, ट्रेडिशनल जो है कि एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसके बाद से 84 देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रंगीन मछली ऐप विच वाज रिसेंटली इन न्यूज। ठीक है, रंगीन मछली ऐप जो है कि हाल ही में न्यूज में था, इसके बारे में एक दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्या है हमारा, दोनों के दोनों सही है, पढ़ देता हूँ। इस बार डेवलप्ड बाय आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर विद सपोर्ट फ्रॉम द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और साथ ही साथ में स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है हमारा, दिस एप प्रोवाइड्स मल्टीलिंगुअल इंफॉर्मेशन ऑन द पॉपुलर ऑर्नामेंटल फिश स्पीसीज इन द 8 इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है हमारे। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच कंट्री वाज द ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 वाज रिसेंटली हेल्ड। कहाँ पे हेल्ड किया गया है, इसको रसिया में हेल्ड किया गया है। किस, कहाँ पे, ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 को रसिया में हेल्ड किया गया है।
86 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ऑनर विद द प्रेस्टिजियस CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। किसको दिया गया है? ये दिया गया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को, इस बार का ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 87 देख लेते हैं, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। किसको जो है कि इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? राजा रणधीर सिंह। ठीक है, राजा रणधीर सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पढ़ देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। राजा रणधीर सिंह, फॉर्मर इंडियन शूटर एंड द सीजन स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया फॉर 4th ईयर टर्म। ठीक है, 4 साल के लिए इनको इलेक्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं, इसमें क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइम मैगजीन्स वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024 लिस्ट। इसके बारे में दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट है हमारा? सी, ओनली वन सही है। क्या है? एप्पल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट इज रैंक एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। क्या है? एप्पल जो है कि पहला लिस्ट पे है, हमारे इस लिस्ट में टॉप पे है। अब यहाँ से कुछ रैंकिंग देख लेते हैं। टॉप 5 ग्लोबल कंपनीज के लिस्ट में पहले क्या है हमारा? एप्पल है, यूएसए में। एसेंचर आयरलैंड का है। साथ ही में क्या है? थर्ड पे माइक्रोसॉफ्ट है, जिसका संबंध यूएस से है। और बीएमडब्ल्यू जो है कि ग्रुप, जिसका संबंध कहाँ से? जर्मनी से है। और अमेजन जो है कि इस लिस्ट में ऑलरेडी है। अडानी ग्रुप की रैंकिंग क्या है इसमें? 736 है। और साथ ही साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज की रैंकिंग क्या है हमारे? 646 पोजीशन पे हमारा रिलायंस इंडस्ट्री है। और सबसे अच्छी जो है कि फर्म जो है कि जो एचसीएल टेक है, इसका रैंकिंग क्या है हमारा? 112 रैंकिंग है। इस तरीके से देख रहे हो ना आप। टोटल जो है कि 22 इंडियन कंपनीज को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। 89 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, साथ ही में पूछा है कि कौन सा सही है। क्या हमारा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों को सही है। पढ़ देता हूँ। इंडिया हिंदी दिवस और द नेशनल हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन सितंबर 15 14, 14 सितंबर को मनाया जाता है। साथ में क्या? वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 10 जनवरी। ठीक है, हिंदी दिवस को 14 सितंबर को, साथ ही साथ में वर्ल्ड हिंदी डे को कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्या हमें? रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिक्लेयर द MBBA-BN वैक्सीन एज द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट विच डिजीजेस। किस डिजीजेस के लिए जो कि इस वैक्सीन को स्टार्ट किया गया है? क्या नाम है? MBA-BN वैक्सीन। क्या है? एमपोक्स के। ठीक है, एमपोक्स के लिए जो है कि MBA-BN वैक्सीन को स्टार्ट किया गया है। In recently concluded 20 Maritime State Development Council meeting, the Indian International Maritime Dispute Resolution Center was inaugurated, where will be established। कहाँ पे इसको establish किया गया है? इसको बम्बई में establish किया गया है। नेक्स्ट देख लेते क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो क्या है? ओनली वन करेक्ट है। कर्मा फेस्टिवल इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ झारखंड। कहाँ है? कर्मा फेस्टिवल कहाँ से है? झारखंड से है। इसके बाद से 93 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या हमारा? विच कंट्री रिसेंटली ओन द 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप। किसने जीता है? ये सीरिया ने जीता है। ठीक है, सीरिया ने जो कि इस बार का 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है। 94 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रेनिंग फैसिलिटी विनेतरा विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज। इसके बारे में दे रखा है, कौन सा सही है हमारा? ओनली वन सही है। क्या? इट पर्पज इज टू एनहांस द क्रूज एस्केप कैपेबिलिटीज फ्रॉम द डिस्ट्रेस कालावरी क्लास सबमरीन। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा दो स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें तो पूछा है कौन सा सही है। सी सही है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैं पढ़ देता हूँ। इंडिया इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन सितंबर 15। ठीक है, सितंबर 15 को सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही में क्या है? भारत रत्न मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया वाज बोर्न ऑन सितंबर 15 1861। इस डे को जो कि इंजीनियर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 96 देख लेते हैं। क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एयरलाइन गाइड OAG रिपोर्ट रिलीज्ड इन सितंबर 2024, विच इंडियन एयरपोर्ट रैंक 24 ग्लोबली फॉर द बेस्ट कनेक्टिविटी। किसको? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है कि इस से जो है कि सम्मानित किया गया है। रिसेंटली इंडिया लॉन्च विच ऑपरेशन टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू कंट्रीज अफेक्टेड बाय द साइक्लोन यागी। ठीक है, किसको दिया गया है? यागी, म्यांमार, लाओस एंड द वियतनाम। ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, ऑपरेशन सद्भावना के नाम से जो है कि एक असिस्टेंस लॉन्च किया है। Recently, the 7th edition of the bilateral exercise Eastern Bridge was concluded between the Indian Air Force and the Air Force of which country? किस कंट्री के बीच में? ये हमारा बी ओमान के बीच में जो है कि इस एक्सरसाइज को हेल्ड किया गया था।
व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द फोर्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2024? क्या थीम था इसका थीम था बायोटेक इनोवेशन एंड द बायो मैन्युफैक्चरिंग, इसका थीम था। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द री इन्वेस्ट 2024 एग्जीबिशन। इसके बारे में दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो क्या है करेक्ट हमारा, ओनली टू सही है, उसको पढ़ देता हूँ। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड द रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसको जो है कि ऑर्गेनाइज किया गया है। साथ ही साथ में इसको हेल्ड कहाँ किया गया था, इसको हेल्ड किया गया था गांधीनगर गुजरात में जो है कि इसको आयोजित किया गया था। इस तरीके से हमने देखा कि सितंबर मंथ का हमने, ठीक है, टोटल 1 से लेके 100 तक जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के फॉर्मेट पे करंट अफेयर्स हैं उनको हमने कवर कर लिया। अब ना नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट क्या होगा, हम जो है कि अगस्त मंथ के जो भी हमारे एमसीक्यू फॉर्मेट पे करंट अफेयर है मेक आईएएस के, इन सभी चीजों को हम लोग कवर कर लेंगे जो हमारे बीपीएससी और साथ ही साथ में यूपीपीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ में वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।